भाई एक बार देखा आपको, दो बार देखा, तीन बार देखा, बार बार हार रहे हैं तो क्या किसी नए को मौका नहीं मिलेगा? ये तो है गब्बर जी के लिए। और दूसरा है आनंद सेन जी। आनंद सेन भी लगातार हारे हैं। एक एलिगेशन शशिकांत वाला जो लगा है, अभी तक संभवतः वहाँ की जनता जो है इसको हम अपने अंदर रखे हैं। बलराम मौर्य जी फिलहाल क्षेत्र में उतना रहते नहीं हैं। गाय बगाए जब चुनाव हुआ तब आ जाते हैं टिकट के लिए, दावेदारी के लिए। मान सिंह जी जो हैं वो ऑलरेडी जेल में है, तो दावेदारी शून्य मान के उनकी चलिए। अब ये मान के चलिए कि बसते कौन है? एक अनूप सिंह जी हैं। गब्बर के अंदर एक कट्टर छवि है, नंबर एक। वहाँ होता क्या है कि हिंदू मुस्लिम पोलराइज हो जाता है, ध्रुवीकरण वहाँ होगा। अच्छा जी हाँ, ये चीज अनूप सिंह में नहीं है। राम निषाद की स्थिति अब ये हो गई, वो विधानसभा प्रत्याशी और क्या कहते हैं प्रभारी बन के भेजे गए थे, आज वो जिला पंचायत का प्रचार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या दर्पण। 2027 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे टिकटार्थियों की धीरे धीरे चर्चा तेज है कि आखिर टिकट किसको मिलेगा, किस विधानसभा से कौन लड़ेगा। आज हम समाजवादी पार्टी की चर्चा करेंगे, बीकापुर विधानसभा अयोध्या की। बीकापुर विधानसभा में कहने के लिए तो 5 दावेदार हैं, लेकिन किसका दावा कितना मजबूत है हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में है अरुण सिंह यादव, राजनीति विश्लेषक। आपको बहुत अच्छे अच्छे शब्द आपके बारे में लिखे जाते हैं। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है। नमस्कार। आप बीकापुर विधानसभा की बात कर रहे हैं जी। और दूसरी चीज समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं कि किसको वहां से टिकट मिलेगा, कौन आगे निकलेगा। इसके बारे में आपको बता दें, बीकापुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के 5 प्रत्याशी दावेदार हैं जी। नंबर 1 आनंद सेन जी, गब्बर सिंह जी, फिरोज शाह गब्बर जी, और बलराम मौर्य जी, और एक मान सिंह जी थे, वो जेल में चले गए, और 5वें नंबर पे हैं अनूप सिंह जी। अब सबसे मजबूत अगर आप दावेदारी इसमें देखेंगे, पहले तो बैकग्राउंड बता दें। फिर गब्बर जो हैं वो ऑलरेडी बसपा से हारे जी, सपा से पिछली बार फिर हारे, लेकिन अब हार रहे हैं तो बार बार समाजवादी पार्टी किसी हारे पे दांव कैसे लगा सकती है? जी जी जी। भाई एक बार देखा आपको, दो बार देखा, तीन बार देखा, बार बार हार रहे हैं तो क्या किसी नए को मौका नहीं मिलेगा? जब तक आप जीवित रहेंगे आपकी वो सीट हो जाएगी। ये तो है गब्बर जी के लिए। और दूसरा है आनंद सेन जी, इनकी भी दावेदारी है। दावेदारी क्या है? सबसे मजबूत दावेदार ऐसा है कि अभी पार्टिकुलर ये बीकापुर ही सीट पे नहीं, ये गोसाईगंज और रुदौली सीट पे भी क्या कहते हैं दावेदारी इनकी चल रही है। तो आप और जो गब्बर है इनकी खाली बीकापुर सीट पे ही दावेदारी थी, तो बीकापुर के लिए स्पेशली आनंद सेन भी लगातार हारे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वहाँ के विधानसभा में एक इनके ऊपर जो आरोप एलिगेशन लगा है, ये तो वाकई क्या कहते हैं बाइज्जत बरी हो गए हैं, लेकिन एक एलिगेशन शशिकांत वाला जो लगा है, अभी तक संभवतः वहाँ की जनता जो है इसको हम अपने अंदर रखे हैं। एन चुनाव के वक्त वो इसको खोलती है। और तीसरी चीज है, तीसरे दावेदार हैं बलराम मौर्य जी। बलराम मौर्य जी फिलहाल क्षेत्र में उतना रहते नहीं हैं। गाय बगाए जब चुनाव हुआ तब आ जाते हैं टिकट के लिए, दावेदारी के लिए, तो फिलहाल सबसे निचले स्तर पे इनकी दावेदारी रहेगी। अब मान सिंह जी जो हैं वो ऑलरेडी जेल में है, तो दावेदारी शून्य मान के उनकी चलिए। अब ये मान के चलिए कि बसते कौन है? एक अनूप सिंह जी हैं, जो शायद जहां तक हमारा अनुमान है कि ये शुरू से जब से सपा रही है तब से ये समाजवादी पार्टी में रहे हैं, और किसी भी चुनाव में ये इधर उधर बार बार इनका टिकट मिलते मिलते पता लगता अब की बार नहीं कटेगा, फिर ऐन वक्त पे काट दिया जाता है। अब ये नंबर के बाहुबली नहीं है, धनबल नहीं है, स्वच्छंद नहीं है इनके अंदर, चमचागिरी नहीं है। अगर ये चीज अपना लेते, अब तक ये चीज अपना लेते तो संभवतः इनको टिकट मिल जाता। अब इनकी दावेदारी में ये है कि पहली बार लड़ेंगे, वहां पर ये पहली बार लड़ेंगे।
और क्योंकि जनता सभी लोग को वहां देख चुकी है, हम्म, सभी लोग को देख चुकी है, हम्म, तो इसलिए वो भी नया चेहरा चाह रही है। अच्छा। हाँ, अगर फिर रिपीट ये चेहरा वहाँ विधानसभा के लिए करेंगे, बीकापुर की विधानसभा के लिए, हम्म, फिर जो स्थितियां पूर्व विधानसभा में हुई हैं, चुनाव में हुई हैं, वही स्थिति इनकी होगी। गब्बर का जहां तक आप सवाल बता रहे हैं, 5-5 हजार वोटों से हारे एकदम बैरियर पर जाके। देखिए, गब्बर के अंदर एक कट्टर छवि है, नंबर एक। वहाँ होता क्या है कि हिंदू मुस्लिम पोलराइज हो जाता है, और यही नहीं, फिर भी वो जितनी मेहनत वो करेंगे, ध्रुवीकरण वहाँ होगा। अच्छा। जी हाँ, ये चीज अनूप सिंह में नहीं है, क्योंकि आपके क्या कहें दलित वोटर, आपके यादव कोर वोटर, और क्योंकि आप श्रवण जाति से आते हैं, तो वहाँ के भी वोटर ये खींचेंगे। मुस्लिम वोटर ऑलरेडी आपके पास है ही है, तो सबसे ज्यादा मजबूत दावेदारी अगर है तो अनूप सिंह जी की है, उसके अलावा कोई दावेदारी है भाई नहीं। आनंद सेन यादव 2-2 बार 3-3 बार की विधायक, एक उनका खानदान ऐसा रहा, मित्र सेन यादव के परिवार के हैं, उनका एक बहुत जबरदस्त जनाधार है, उनको आप कैसे इग्नोर कर सकते देखिए, मित्र सेन यादव जी थे हैं? तब बात और थी, उनकी एक छवि थी, वो जहाँ घूम जाते थे वो वोट अपने पक्ष में कर लेते थे। उनके साथ ब्राह्मण भी जुड़े थे और अन्य वर्ग जुड़ा था, लेकिन उनकी मृत्यु प्रांत अब ये एकदम अलग हो गए हैं क्षेत्र से। वोट बैंक तो बरकरार है उनका। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वोट बैंक पर्सनल व्यवहार पे भी जाता है, वोट बैंक पर्सनल व्यवहार पे भी जाता है। अब इनका व्यवहार कैसा है, क्या नहीं है, लगातार हार रहे हैं वहां से, जनता क्या सोच रही है इनके बारे में, अब ये तो यही बता सकते हैं अरे तो यादव को ऐसे काट देंगे, जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, यादव एक कोर वोट बैंक है, तो जिला में तो देना पड़ेगा एक ना। अब जिले के आप छोड़िए, एक टिकट तो क्या कहते हैं इनको देना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं को बीकापुर से ही दें, और भी 4 विधानसभा अलग से हैं, अयोध्या छोड़ दीजिए, अयोध्या से तो किसी यादव का नहीं राम निषाद वहां से भेजे जा चुके, गोसाईगंज एक बनती थी संभावना। अब लोटन राम निषाद की स्थिति अब ये हो गई, वो विधानसभा प्रत्याशी क्या कहते हैं प्रभारी बन के भेजे गए थे, आज वो जिला पंचायत का प्रचार कर रहे हैं। अरे दादा जिला पंचायत प्रत्याशी के प्रचार कर रहे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत प्रत्याशी को अपना समर्थन नहीं दे रही है, उसके बावजूद भी वो प्रचार कर रहे हैं। उनकी छवि क्या है आप ये समझ लीजिए, जो विधायक लेवल में सोच रहा हो और जिला पंचायत प्रत्याशी के प्रचार करे, तो उसका मतलब नगण्य हो गया, कोई मतलब उसका नहीं है। उनको अपने आप में ये एहसास हो गया, इसीलिए बीडीसी, जिला पंचायत प्रत्याशी और ये आगे प्रधानी का प्रचार वो करेंगे, उसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं। नहीं, बलराम मौर्य का आपने बताया कि जब चुनाव आता है तो वो क्या कहते हैं, आ जाते हैं चुनाव। अरे चुनाव से पहले आप जनता के बीच रहिए, लगिए, तब तो पार्टी सोचेगी, पार्टी कार्यक्रम में जाइए, आप कहीं जाना नहीं, आना नहीं। जब चुनाव के 6 महीना, साल भर, 1.5 साल तब से आप प्रचार करते हैं। जनता के साथ जब तक आप नहीं रहेंगे तब तक आपको जनता वोट नहीं देगी। जनता जानती है कि 4 साल आप क्या कहते हैं हमारे सुख दुख में नहीं आए। अब 5वें साल जब चुनाव आ रहा है तो 1 साल से आप लगातार दुर्गा पूजा में कहीं वहाँ बैठना, कहीं वहाँ बैठना, कहीं वहाँ दान बांटना, शादी में आना, मिर्गे में, जनता सब समझती है। इसलिए जनता को आप मूर्ख ना समझिए, जनता उसी के साथ रहेगी। वो देखेगी 5 साल तक लगातार हारने के बावजूद भी आपने उस जनता को एक्सेप्ट किया, कि हरा भी दिया, लेकिन तब भी उसके साथ लगे रहे। कोर वोट बैंक है यादव, आनंद सेन यादव के नेता माने जाते हैं, उनको ऐसे इग्नोर कर देगी। देखिए जब तक मुलायम सिंह यादव जी थे तब तक यादवों को टिकट मिलता था। इसका उदाहरण आपको हम बता दें, 2014 में सांसद के 13 टिकट अखिलेश यादव जी ने दिए, फिर 2019 में 11 टिकट दिए, फिर उसके बाद 2024 में 5 टिकट दिए, अपने परिवार के अलावा किसी को टिकट नहीं दिया। और अगली जो संसदीय आएगी, यही विधानसभा आएगा, यही जो विधानसभा आएगा, इसमें कैसे ये किनारे कर देंगे, क्योंकि इनका जो क्रम है बढ़ता क्रम नहीं है, ये घटता क्रम जा रहा है। ये घटते हुए क्रम में यादवों के समेट के अंत में 2029 में आप देख लीजिएगा लोकसभा चुनाव में खाली अखिलेश यादव
और डिम्पल यादव को ही टिकट मिलेगा और किसी को टिकट नहीं मिलेगा। ये यादव अपनी गलतफहमी दूर कर दे। इसलिए यादवों से हम कहते हैं कि आप हर पार्टी में अपना जनाधार बनाइए, एक ही पार्टी के मानसिक गुलाम बन के ना रह जाइए। आप बिहार देख लीजिए, आप बिहार देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, जहाँ देखिए हर जगह देखिए जितने यादव हैं बीजेपी कांग्रेस सब पार्टियों को वोट देते हैं, सबको सम्मान मिलता है। किसी एक खूंटी पे आप बन जाएंगे। यूपी में क्या हो रहा है, किसी एक खूंटी पे बन जा रहे हैं आप और कह रहे हैं कि भाजपा मेरी नहीं सुन रही है, यादवों का उत्पीड़न हो रहा है, ये हो रहा है, बड़ा तंग किए जा रहे हैं। अरे क्यों नहीं तंग किए जाओगे भाई? हैं? गाली दे रहे हो भाजपा को आप, अपेक्षा भाजपा से करना चाह रहे हो। तो यादवों को यूपी में अगर वोट नहीं दे रहे हैं और लगातार बीजेपी को ये गाली दे रहे हैं तो इनको अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। और जो क्या कहते हैं योगी मोदी जी सरकार से जो इनकी क्या कहते हैं अन्न वाली योजना है, शौचालय वाली योजना है, इनको तो ये सारी योजना ही बंद करने देनी चाहिए। इतनी इनकी नफरत बीजेपी में है। तो जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट कोई योजना चला रही है तो इनको इस योजना को नहीं लेना चाहिए, बाइकाट कर देना चाहिए। आप योजना भी लोगे, समृद्धि योजना भी लोगे, हर योजना लोगे, उसके बाद आप विरोध करोगे। अरे आखिर विरोध आपको करना तो डट के कीजिए, सारी चीजें आप बहिष्कार कर दीजिए। सारी चीजें आप बहिष्कार करेंगे तब माना जाएगा कि हाँ भाजपा के कट्टर आप विरोधी हैं। लाभ ले रहे हो और वोट दे रहे हो दूसरी पार्टी को। नहीं तो अंत में निष्कर्ष के तौर पर आप क्या मानते हैं बीकापुर विधानसभा में हम निष्कर्ष ये मान रहे हैं, अगर पुराने रिपीटेड कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दिया क्योंकि जनता सबको क्या कहते हैं देख चुकी है और 3 बार नेगलेक्ट कर चुकी है। जब तक किसी नए आदमी पे दांव नहीं लगाएंगे, नए आदमी में आपके अनूप सिंह ही बसते हैं, उन पे अगर ये दांव नहीं लगाएंगे तो ये फिर वहां से भी धाराशायी हो जाएंगे। क्योंकि इसकी एक वजह ये भी है कि वहाँ बीजेपी के जो सिटिंग विधायक हैं इस समय कमजोर स्थिति में हैं। जनता में उनकी वो लहर नहीं है। ये तो बीजेपी के कारण एक लहर हुई और मुन्ना सिंह के परिवार के कारण एक लहर हुई, जीत गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई काम धाम नहीं किया। ये जनता वहाँ की कह रही है। इसलिए बीकापुर विधानसभा सीट सपा के लिए इस बार अगर कैंडिडेट अच्छा होगा तो वो जीती जा सकती है। आप हैं अरुण सिंह यादव जी, स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। बीकापुर की विधानसभा की जो पांचों प्रत्याशी हैं, आनंद सेन यादव, उनके साथ एक अलग तमगा लगा है और ये जो हैं गब्बर वो 2 बार मौका पा चुके हैं। चूंकि अनूप सिंह एक ऐसे बसते हैं कि जिनके ऊपर दांव लगाया जा सकता है, लेकिन पार्टी है अपना विश्लेषण अलग करती है। देखते जाइए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। नमस्कार।